इसको सबसेट बनाने के लिए यानी कि इस स्टेटमेंट को सही करने के लिए हमको यहां पर एक ब्रेसेस लगाना पड़ेगा। इस तीनों टर्म को अगर आप समझ गए तो समझिए समझ गए। हेलो ओलंपियाड्स, वेलकम बैक टू ब्रेन ओलंपिक। और इस वीडियो में हम लोग समझेंगे सबसेट और बिलोंग्स टू में क्या डिफरेंस है। हालांकि सेट थ्योरी में कुछ वैसे टर्म्स, वैसे खास टर्म्स आते नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ एक आध टर्म्स ऐसे हैं जिसमें मैंने स्टूडेंट्स को कंफ्यूज होते हुए देखा, को डील कर लेते हैं इस वीडियो में हम लोग। सबसेट और बिलोंग्स टू में डिफरेंस क्या है। लेट के हम एक सेट लिए ए, ठीक है, एक ए हमने सेट लिया जिसमें मेरे एलिमेंट्स बैठे हुए हैं 1 2 3 और इस 4 5 को विद इन करली ब्रेसेस हमने लिया हुआ है, और एक एलिमेंट ले लेते हैं 6, ठीक है। ये मैंने एक सेट ए लिया। अब अगर आपसे पूछे कि 1 कौन है, क्या 1 मेरा ए सेट का एलिमेंट है? 1 मेरा ए सेट का क्या है? एलिमेंट है। 2 क्या है? एलिमेंट है। 3 भी एलिमेंट है। 6 भी एलिमेंट है। क्या 4 एलिमेंट है? नहीं। 5 एलिमेंट है? नहीं। 4 5 को इंक्लूड कर दिए एक साथ, तब हम बोल सकते हैं कि नहीं 4 5 विद इन जो करली ब्रेसेस है ये होल टर्म मेरा एक एलिमेंट के तरह वर्क करेगा। यहाँ पे ये होल टर्म 4 और 5 का जो है यहाँ पे एलिमेंट के तरह बिहेव करेगा, और जो एलिमेंट होते हैं वही बिलोंग्स करते हैं। बिलोंग्स करने का काम एलिमेंट का होता है। तो यहाँ 1 चूंकि ए सेट का मेरा एलिमेंट है, इसलिए मेरा ए से ये क्या करेगा? बिलोंग करेगा। 2 भी मेरा क्या है? ए सेट का एलिमेंट है, इसलिए बिलोंग करेगा। 3 भी मेरा एलिमेंट है ए सेट का, इसलिए ए से बिलोंग कर रहा है। ये 4 एलिमेंट नहीं है तो ये बिलोंग नहीं करेगा ए सेट से। 5 भी एलिमेंट नहीं है मेरा, इसलिए बिलोंग नहीं करेगा सेट ए से। लेकिन 4 5 को इंक्लूड रूप में ले हम लोग विद इन करली ब्रेसेस लेना पड़ेगा, क्योंकि इस ब्रेसेस के अंदर ये जो ए सेट है, इसके अंदर, इस ब्रेसेस के अंदर जितने भी चीज है, जितने भी एलिमेंट्स हैं जो कि कॉमा से सेपरेट किए हुए हैं, वो सब मेरा एलिमेंट के तरह बिहेव करेगा, इस सेट का एलिमेंट के तरह बिहेव करेगा। तो 4 5 भी यहां पे मेरा एक एलिमेंट हो गया ना इस सेट का, इस पार्टिकुलर सेट का मेरा एलिमेंट हो गया। तो 4 5 मेरा क्या हो गया? विद इन द करली ब्रेसेस यहाँ का क्या हो गया? ए का एलिमेंट हो गया, इसलिए बिलोंग कर लिया। 6 का बात करें तो 6 भी मेरा एलिमेंट है इस सेट का, इसलिए इसे बिलोंग कर रहा है। लेकिन अब सबसेट के कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान से समझिएगा। 1 मेरा अभी बिलोंग कर रहा है सेट ए से, अभी ये मेरा एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पे ब्रेसेस लगा दे अगर हम, तो ये मेरा एक सेट बन गया। अगर ब्रेसेस लगा दिए तो सेट बन गया। और ये सेट जो है, इस जो ए सेट हमने लिया हुआ है उसका एक छोटा सा पार्ट ही तो है, ए सेट का एक छोटा सा पार्ट ही तो है, और पार्ट को ही तो सबसेट बोलते हैं गाइस। तो यहां पर ये जो मेरा 1 है विद इन द करली ब्रेसेस, ये मेरा सबसेट है ए का। 2 का बात करें तो 2 तो मेरा बिलोंग्स टू ए है, लेकिन विद इन द करली ब्रेसेस 2 मेरा क्या होगा? सबसेट होगा ए का। विद इन द करली ब्रेसेस 3 भी मेरा सबसेट होगा ए का, और ये तो विद इन द करली ब्रेसेस पहले से है, विद इन द करली ब्रेसेस ए पहले से है, तो क्या ये सबसेट होगा इस ए का? नहीं होगा, सबसेट नहीं होगा। विद इन द करली ब्रेसेस पहले से है तो ये सबसेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा समझते हैं। सबसेट क्या है गाइस? सबसेट भी तो एक सेट ही होता है ना। सबसेट क्या होता है? एक सेट होता है। तो यहाँ सारा का सारा सेट है, ये भी एक सेट है। अरे ये भी तो सेट है ना, ये भी तो मेरा एक सेट है। 4 5 का मेरा एक सेट हो गया ना, सेट है। तो सबसेट मीन होता है सेट। सबसेट क्या होता है? सेट होता है। और सेट जो होता है बिलोंग नहीं करता है, सेट कभी बिलोंग नहीं करता है, सेट हमेशा सबसेट होता है किसी चीज का। यहाँ पे एलिमेंट बिलोंग करता है, एलिमेंट्स क्या होता है? बिलोंग करता है, सेट बिलोंग नहीं करता बाबू। तो यहाँ पे 1 जो है विद इन द करली ब्रेसेस, ये मेरा सबसेट है इस ए सेट का, इसलिए मेरा सबसेट है। तो इस वजह से हम इसको क्या किए हैं? इसमें हम बिलोंग्स टू नहीं दिए हैं, बल्कि बोले हैं कि नहीं, ये जो विद इन द करली ब्रेसेस 1 है मेरा ए का क्या है? सबसेट है। तो विद इन द करली ब्रेसेस ये भी तो है, तो ये क्या हम सबसेट नहीं कह सकते? ए का नहीं कह सकते। क्यों? विद इन द करली ब्रेसेस ये मेरा एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है इस सेट में ना। 4 5 विद इन द करली ब्रेसेस जो है मेरा, ये मेरा क्या है? इस पार्टिकुलर सेट के लिए एलिमेंट है। इस पार्टिकुलर सेट के लिए मेरा 4 5 एलिमेंट है। अगर हम कोई एक सेट लेते बी और इसमें हम देते 4 5 6, तब हम बोलते क्या 4 5 मेरा सबसेट है बी का? ऑफ कोर्स सबसेट है मेरा 4 5 बी का। यहाँ पे बी का सबसेट होता 4 5, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा 4 5, क्योंकि 4 5 विद इन द करली ब्रेसेस पहले से लिखा हुआ है यहाँ पे। इसको सबसेट बनाने के लिए यानी कि इस स्टेटमेंट को सही करने के लिए हमको यहाँ पर एक ब्रेसेस लगाना पड़ेगा, क्योंकि एलिमेंट था, एलिमेंट में ब्रेसेस लगा दिए, करली ब्रेसेस मेरा सबसेट हो गया।
एलिमेंट था, एलिमेंट में करली ब्रेसेस लगा दिए तब ये मेरा ए का सबसेट बन गया। एलिमेंट था, ये बिलोंग कर रहा था, इसमें करली ब्रेसेस लगा दिए तो ए का मेरा सबसेट हो गया। 4 5 विद इन द करली ब्रेसेस मेरा एलिमेंट था ए का, तभी तो बिलोंग कर रहा था। इसमें हम करली ब्रेसेस एक और लगाएं तब ये बन गया मेरा सबसेट ऑफ ए, तब ये 110% सही होगा। क्लियर है गाइस? 6 मेरा अगर करली विद इन द करली ब्रेसेस आएगा तो ये मेरा सबसेट होगा ए का। इसी तरह से 1 2 भी है, जैसे 1 2 भी लिए तो ये मेरा क्या होगा, 1 और 2 ए का सबसेट होगा। इस तरह करके पार्ट पार्ट पार्ट। एक सबसेट क्या होते हैं, इसको बस ध्यान से समझिए। सबसेट एक सेट होता है, यानी कि सेट होना चाहिए सबसेट बनने के लिए। एट फर्स्ट किसी को भी सेट बनना पड़ेगा सबसेट बनने से पहले। सबसेट बनने से पहले सेट बनना पड़ेगा। 1 क्या है मेरा, 1 क्या है मेरा, यहाँ पे जो विद इन द कर्ली ब्रेसेस लिखे हुए हैं ये मेरा सेट है ना एक, और ये सेट मेरा इस सेट का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा, क्योंकि ये सेट का क्या, इस सेट का छोटा सा पार्ट है और पार्ट को ही हम लोग सबसेट कहते हैं। और इसको जरा फील करने की कोशिश कीजिए। और एक चीज बिलोंग्स टू में बस एलिमेंट बिलोंग करने का काम एलिमेंट का है, और सबसेट कोई सेट होता है। जब तक कोई सेट नहीं होगा तब तक वो सबसेट नहीं बनेगा। ये दो टर्म को ध्यान से रखिए। एक और फाई के बारे में अगर पूछें हम, फाई तो हर सेट का सबसेट होता है, फाई हर सेट का सबसेट होता है, तो फाई मेरा ए का भी सबसेट होगा, फाई मेरा बी का भी सबसेट होगा, यहाँ पे इस बी सेट का भी सबसेट होगा। लेकिन अगर हम इस सेट में एक एलिमेंट और ऐड कर दिए फाई, हमको मालूम है फाई से हम लोग एम्पटी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से एम्पटी सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन फाई यहां पर मेरा एम्पटी सेट बन के नहीं बल्कि इस बी सेट का एलिमेंट बन के आया हुआ है। बी सेट के घर में जो कॉमा से सेपरेट किए हुए जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी टर्म्स हैं, वो सब मेरा एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा बी का। इस करली ब्रेसेस के अंदर जो भी कुछ होगा ना कॉमा से सेपरेट किया हुआ, वो सब एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा, तो फाई तो मेरा बी का होगा सबसेट। इस केस में ये फाई मेरा बी का क्या हो गया, एलिमेंट हो गया, तो बी का बिलोंग भी कर सकता है। यहाँ पे फाई जो है बिलोंग भी करेगा बी से, लेकिन यहाँ पे फाई जो है मेरा सबसेट तो है ए का, लेकिन फाई मेरा बिलोंग करेगा क्या इसे, नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि फाई इसमें है नहीं। बिलोंग तो वही करेगा ना जो ए का एलिमेंट होगा। ए का एलिमेंट होने के लिए इसको ए सेट के घर में होना चाहिए, ए सेट के घर में है ही नहीं, तो ये बिलोंग करेगा ही नहीं। ठीक है। और एक चीज देखिए, फाई मेरा सबसेट है बी का, यहाँ पे फाई मेरा एलिमेंट बन के आया हुआ है, और एलिमेंट में हम अगर करली ब्रेसेस लगा देते हैं तो वो सबसेट हो जाता है बी का। अगर हम एलिमेंट में करली ब्रेसेस लगा दे तो वो सेट हो गया, और ये वाला सेट मेरा बी का क्या होगा, सबसेट होगा। इस तीनों टर्म को अगर आप समझ गए तो समझिए समझ गए। फाई मेरा हर सेट का सबसेट होता है, चाहे वो ए सेट हो, बी सेट हो, सी सेट हो, डी सेट हो, कोई भी सेट हो, फाई उसका सबसेट होता है। ये तो ट्रूथ है एकदम, 110% ट्रूथ, ये सच्चाई है। आप यहाँ रहें, कहीं भी रहें, कहीं भी मैथ पढ़ें, फाई मेरा हमेशा बी का सबसेट होगा। तो ये तो भाई होता ही होता है, तो इसके बारे में बात ही नहीं करना। यहाँ पर फाई मेरा एलिमेंट बन के आया है इसलिए बिलोंग्स टू, और एलिमेंट में करली ब्रेसेस लगा देते हैं तो वो मेरा सबसेट कहलाता है। तो यहाँ पे जो फाई है इसमें जो हम करली ब्रेसेस लगाए हुए हैं तो ये बी का सबसेट बन गया। यहाँ पर जो फाई बी का सबसेट बना हुआ है तो ये एम्पटी सेट यहाँ पे बन के आया हुआ है। यहाँ पे ये क्या है, एम्पटी सेट है। ये एम्पटी सेट हर सेट का सबसेट होता है। ये मेरा एम्पटी सेट थोड़ी है, ये तो मेरा सेट है, सेट एम्पटी सेट नहीं है, ये मेरा सेट है। वो भी कैसा सेट, सिंगलटन सेट, जिसमें एलिमेंट 1 होते हैं, कम से कम एक एलिमेंट जिस सेट में होते हैं उसको हम लोग सिंगलटन सेट बोलते हैं। तो ये मेरा यहाँ पे सेट बन के आया हुआ है, तो ये मेरा कैसा सेट है, GELTON, सिंगलटन सेट है ये, यहाँ पे सिंगलटन सेट, और ये सिंगलटन सेट बी का मेरा क्या है, सबसेट है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। एक सेट और लेते हैं, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं, तब उसके बाद 110% क्लियर हो जाएगा। आई होप। इसको मिटा रहे हैं, नोट करना है तो नोट कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के, नहीं तो अभी हम इसको साफ करने वाले हैं। पहले तो वीडियो पॉज करो, और वीडियो पॉज करके चेक करो कि क्या आप ये सॉल्व कर लेते हो। अगर चेक कर लेते तब क्लियर हो गया। बस आपको ये बताना है कि गिवन सेट है मेरा और उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। उस पर बेस्ड क्वेश्चन ही बोलेंगे कि स्टेटमेंट है, क्या स्टेटमेंट ये सारे सही है या फिर गलत, बस आपको इतना सा बताना है।
वीडियो पॉज करके एक बार पहले खुद को चेक करो, देन उसके बाद वीडियो देखिए। हम लिखे हुए हैं यहाँ पे ए इज ए सबसेट ऑफ, यहाँ पे जो स्मॉल ए है वो मेरा सबसेट है इस ए का। नहीं है, सबसेट कैसे होगा भाई, कोई ए तो मेरा एलिमेंट है ना, ये तो मेरा एलिमेंट है, तो ये वाला मेरा गलत हो गया, ये मेरा गलत स्टेटमेंट है। ए तो यहाँ पे मेरा क्या है, एक एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है, तो एलिमेंट तो बिलोंग्स करता है, हम लोग मालूम है हम लोग को एलिमेंट बिलोंग करने का काम करता है, तो यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, ये मेरा सही है। और एलिमेंट में जब हम लोग करली ब्रेसेस लगा देते हैं किसी सेट के एलिमेंट में, तो वो उस सेट का सबसेट बन जाता है। तो इस एलिमेंट में करली ब्रेसेस लगा दिए, सबसेट बन गया, तो ये मेरा सही है। अब यहाँ पे लिखे हुए हैं ये सी डी विद इन द करली ब्रेसेस, क्या मेरा ये सबसेट है ए का। सबसेट बनने के लिए क्या होना चाहिए, एक तो पहले सेट होना चाहिए, ये सेट है, सेट है, ठीक है। देखते हैं, सेट तो है, सी डी सेट तो है, लेकिन यहाँ पर ये जो विद इन द करली ब्रैकेट सी डी है, ये तो मेरा इस ए सेट का एलिमेंट है ना जी। इस ए सेट का क्या है, ये एक एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है इस सेट में, तो ये मेरा सबसेट कैसे कह सकते हैं इसको सबसेट तो नहीं कहेंगे, ये तो मेरा गलत हो गया। फिर यहाँ इसको एलिमेंट कह रहा है, ये मेरा सही है। अगला है सी डी, ये विद इन द करली ब्रैकेट जो कि एलिमेंट है, जो कि क्या है, एलिमेंट है। और एलिमेंट में करली ब्रेसेस लगा देते हैं हम लोग, तो वो मेरा सबसेट बन जाता है। एलिमेंट में करली ब्रेसेस लगा दिए तो वो मेरा सबसेट बन गया इस सेट का। वेरी गुड। चलिए चलिए चलिए, अब ये फाई क्या ए सेट का शब्द बिलोंग कर रहा है इसमें, फाई बिलोंग तो मेरा एलिमेंट करता है, और इसमें तो कहीं एलिमेंट हमको दिख ही नहीं रहे फाई, तो ये मेरा गलत हो गया। क्या मेरा फाई सबसेट है ए का, फाई तो हर सेट का सबसेट। यहाँ पे फाई मेरा क्या बन के आया हुआ है, यहाँ पे फाई मेरा एम्पटी सेट बन के आया हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये दोनों ही फाई मेरे एम्पटी सेट बन के आए हुए हैं, एम्पटी सेट बन के आया हुआ है। और चूंकि ये सेट है, सेट तो बिलोंग करता ही नहीं है, सेट तो बिलोंग करता ही नहीं है। सेट बिलोंग तभी करता है जब वो सेट उस सेट का कभी एलिमेंट बन जाए। यहाँ पे हम लोग को मालूम है सीडी जो है एक तरह का सेट की तरह सेट है, लेकिन यहाँ पर इस पार्टिकुलर सेट ए के लिए ये एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है, तभी तो इसको बोले बिलोंग्स टू, नहीं तो सेट बिलोंग करने का काम नहीं करता है। तो ये मेरा सेट है और ये सेट बिलोंग करने का काम वही करेगा जो उस सेट के एलिमेंट हो, इसमें तो दिख ही नहीं रहा है। और ए मेरा, और फाई को यहाँ पे सबसेट बता रहा है मेरा ए का, फाई को सबसेट बता रहा है ए का। फाई तो हर एलिमेंट का सबसेट होता, हर सेट का सबसेट होता है, एलिमेंट का नहीं। हर सेट का, चाहे वो सेट ए हो, चाहे वो सेट बी हो, चाहे वो सेट सी हो, जो भी सेट हो, कोई भी सेट हो, फाई मेरा हर सेट का सबसेट होता है। यहाँ पे फाई मेरा एम्पटी सेट बन के आया हुआ है, एम्पटी सेट हर सेट का सबसेट होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, ये वाला गलत है, यहाँ पे फाई है ही नहीं। आगे बोल रहा है क्या मेरा सी बिलोंग्स टू ए है क्या, अरे सी बिलोंग्स टू ए कहाँ है, सी और डी एक साथ है ना, सी और डी को अलग कर ही नहीं सकते। सी और डी अलग हो गया तो फिर ये तो कोई मतलब सेंस ही नहीं रह जाएगा, फिर ये तो मेरा गलत है, सेंस ही नहीं रह जाएगा। सी डी मेरा एक साथ है विद इन द करली ब्रेसेस, इस ब्रेसेस के अंदर जो भी लिखा हुआ है विद इन द करली ब्रेसेस, विद इन इस जो बड़ा वाला ये जो है इसके ब्रैकेट में, इसके अंदर जो भी विद इन द करली ब्रेसेस लिखे हुए हैं कॉमा से सेपरेट करके, वो सब मेरा एक एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है, सिंगल एलिमेंट की तरह। अगर सी डी का बात करें तो ये भी मेरा एक इस ए सेट के लिए एक सिंगलटन सेट कह सकते हैं हम लोग। यहाँ पर जो देख रहे हैं करली ब्रेसेस, ये भी एक सिंगलटन सेट है, क्योंकि इस सेट के अंदर एक एलिमेंट बैठा हुआ है। ये जो सेट है मेरा, इस सेट के अंदर ये एक एलिमेंट है, तो इसको सिंगलटन सेट हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, ए बी ई, ये विद इन द करली ब्रेसेस, क्या ये मेरे सबसेट होंगे, ये देखते हैं। अगर ए बी ई मेरे इस ए के घर में मिल गए और उसका पार्ट हो गया इसका मतलब, तब इसको सबसेट कहेंगे। ए भी है, बी भी है, ई भी है, इट मीन कि ये मेरा सबसेट है, ये मेरा सही है। आगे अब सी सेट से सी सेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। देखिए पहला में लिखा हुआ है फाई बिलोंग्स टू सेट सी। सही बात है, फाई यहाँ पे एलिमेंट है, और यहाँ पे मेरा फाई एम्पटी सेट नहीं है, बिलोंग करने का काम कर रहा है ना, ये कर रहा है बिलोंग करने का काम, तो ये मेरा एम्पटी सेट नहीं है, ये मेरा यहाँ पे एलिमेंट है। क्या है, एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ पे मेरा एम्पटी सेट के तरह बिहेव कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई फाई है ही नहीं, तो इसको हम लोग एम्पटी सेट मान लिए हैं। लेकिन यहाँ पे मेरा फाई है और ये फाई बिलोंग कर रहा है सेट सी से, इट मीन कि ये मेरा एलिमेंट है सेट सी का। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब इसी एलिमेंट में जब हम करली ब्रेसेस लगा देते हैं, एलिमेंट में कोई सेट है, उस सेट का कोई एलिमेंट है, उस सेट के एलिमेंट में जब हम करली ब्रेसेस लगा देते हैं तो वो उस सेट का सबसेट बन जाता है। किसी सेट के एलिमेंट में
अगर हम करली ब्रेसेस लगा देते हैं तो वो उस सेट का सबसेट बन जाता है। ये एलिमेंट है, इसमें करली ब्रेसेस लगा दिए, इस सेट का मेरा सबसेट बन गया, तो इसको बिलोंग्स टू क्यों कह रहा है? ये तो गलत है, लेकिन यहाँ पे मेरा सही है। यहाँ पे मेरा क्या है, ये जो एलिमेंट है, एलिमेंट में करली ब्रेसेस लगा दिए तो ये मेरा सबसेट हो गया सेट सी का। क्लियर है? यहाँ पर तो ये एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ पर मेरा क्या हो गया, ये सबसेट है। ये क्या है, एक सिंगलटन सेट, ये एक सिंगलटन सेट है, ये एक सेट की तरह बिहेव करे, एक सिंगलटन सेट है और ये मेरा सी का क्या हो गया, सबसेट हो गया। सिंगलटन सेट पढ़े थे ना, ऐसे सेट जिसमें कि केवल एक और एक एलिमेंट होते हैं। और यहाँ पे फाई क्या सबसेट है सी का, फाई तो हर सेट का सबसेट होता है, यहाँ पे केवल फाई आया है तो ये फाई मेरा एम्पटी सेट को डिनोट कर रहा है। एम्पटी सेट हर सेट का सबसेट होता है, तो सी का भी मेरा सबसेट होगा, तो ये भी मेरा सही है। इस चारों को अगर आप अच्छे से समझ गए हो, नहीं तो वीडियो को जरा एक दो बार, ठीक है, अगर समझ गए तो समझिए कहानी खत्म, और आप समझ चुके हो। ठीक है, अब हम लोग आगे कुछ एक्सरसाइज और एग्जांपल, इस पर बेस्ड ना कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं जो कि बच्चों को बहुत कंफ्यूज करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करने का काम करता है, तो इस वजह से हमको इंपॉर्टेंट लगा कि नहीं बता देना चाहिए, तो बता दी। ठीक है, इसको नोट कर लेना है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।